कैसे बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन डेप्थ छुट्टी में। बहुत सारी नई जानकारी और कुछ गुड न्यूज़ आपको देनी है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर अभी कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को हिट कर सकता है, ताकि कोई भी मैं वीडियोस फर्दर डालूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, बताने को तो बहुत सारी चीज़ें, कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलिए एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में मेरे को कुछ दिनों पहले ही क्या हुआ था, चिकन पॉक्स हो गया था। इसलिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था या कुछ टाइम टू टाइम आपको अपडेट नहीं दे रहा था। इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें, लेकिन मैंने फेस नहीं दिखाया था। तो अब जाके क्या वो सब ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाले टिल एडमिशन। क्या है वो सीरीज और उस सीरीज में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। पहला, कि आज भी आप यूट्यूब पे कितना भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज भी जितने भी बेस्ट टीचर हैं जो भी अपनी फील्ड में बेस्ट है, वो सारे के सारे आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेंगे। बिकॉज ऑनलाइन में क्या है कि वे ऑफ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेरिजन टू एजुकेशनल बैकग्राउंड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो कभी कभार लोगों को लगता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या है, कम सब्सक्राइबर है या कम व्यूअर्स है, इसका मतलब उस पर्सन के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो पर्टिकुलर पर्सन यूट्यूब पे रेगुलर ना हो, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी ऑफलाइन चीज़ों में ज़्यादा बिजी हो। ठीक है, डिपेंड करता है। और वे ऑफ एक्सप्रेशन, कितना ज़्यादा अपने आप को हंस के खिल के यहाँ पे दिखा सके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, अभी आप क्लास 12 पास आउट करो, तो क्लास 12 में इतने बेटर बेटर यूट्यूब पे मैथमेटिक्स के टीचर हैं या साइंस के जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन वो बहुत पुराने टीचर हैं। उनकी रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए 3 साल 4 साल पुराने। लेकिन आज के टाइम पे क्या यूट्यूब वो आपको रिकमेंड करते हैं? नहीं, आई होप आप में से शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, या एंड टाइम पे वो टीचर आपको मिला होगा वन शॉट लेके, कहीं ना कहीं वो वीडियो लेके। तब आपको समझ में आएगा कि काश ये टीचर मेरे को पहले मिला होता। तो ये चीज़ तो रहेगी रहेगी कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो देखिए, कोई ये ना समझे कि इस चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर कम है तो ऐसी कोई पर्सन आता होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको बता के जाता होगा। कोई इसके पास ऑथेंटिफिकेशन नहीं एज कंपेरिजन जिनके पास 70,000 या 80,000 सब्सक्राइबर है। तो पहली बात, मैं 2-3 सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन की बात अलग है। ऑफलाइन खुद का इंस्टीट्यूट है, उसमें भी मैं आपको रन करता हूँ। एजुकेशन लाइन में कम से कम 4 से 5 साल हो गए मेरे को। ठीक है, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से हूँ, किरोड़ीमल कॉलेज से। तो देखिए, अभी थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना लिया, थोड़ा यंग जैसा लग रहा हूँ, लेकिन एट द एंड क्रॉस तो मेरा 23-24 लगभग हो ही गया। मैंने बहुत सारे अभी इस साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों की भी काउंसलिंग करी है। लगभग 500 से 600 बच्चों की काउंसलिंग अभी तक कर चुका हूँ फॉर सीयूटी पीजी स्टूडेंट्स। कुछ आईआईटी जैम वाले भी स्टूडेंट थे। एंड इससे पहले हमने क्या नाम है जेई की कोचिंग करी, मतलब जेई की काउंसलिंग करी थी। एंड देन उसके बाद सीयूटी यूजी की काउंसलिंग करी थी। एंड क्लास 9 टू 10 टू 11 टू 12 ऑनलाइन टू ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस चलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम आज फिलहाल काउंसलिंग करने आए या आज ही काउंसलिंग करने आए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। एंड बहुत सारी नॉलेज है जो कि ईजिली आपको नहीं मिल पाएगी, अदर देन जो भी आपको यूट्यूबर और भी होंगे, मे बी वो देते हो नॉलेज। ठीक है, शायद उनके पास हो भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमारे पास जितने कनेक्शन है मे बी उनके पास ना हो। ठीक है, हम जितने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतने सालों में हमने कनेक्शन बिल्ड करे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन हम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पता कर लेते हैं ड्यू टू आवर कनेक्शन। ठीक है, ड्यू टू आवर नॉलेज। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, नॉट ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली फॉर बीएचयू, हमने जीएमआई, एयू, हैदराबाद, राजस्थान, हरियाणा यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे विश्व भारती हो, बंगाल से लेके, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी को कवर कराया, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीन हो, चाहे प्राइवेट हो। हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जितनी से ज़्यादा, लगभग लगभग हम कहें तो इंडिया में 100 से 150 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट, डीन, प्राइवेट, सारी यूनिवर्सिटी को मिला के, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती है। तो हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराई है पिछले 2-3 सालों में। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही वीडियो है, क्योंकि थंबनेल आप देख के आए हैं काउंसलिंग के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगा। तो क्या है काउंसलिंग का प्रोसेस और क्यों मैं आपको ये अभी से समझा रहा हूँ? अगर आपका एग्जाम हो गया है, वेल एंड गुड, तभी आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल यहाँ से खत्म नहीं हुआ है। किसी ने ये सोचा कि हमारा टेंशन खत्म हो गया, अब तो एग्जाम हो गया, चलो छुट्टियां मनाते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर एक यूनिवर्सिटी अब अपना काउंसलिंग प्रोसेस जस्ट स्टार्ट करने वाली है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है फॉर यूजी। अभी देखिए, पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस चल ही रहा है और उसमें मैं काउंसलिंग करा ही रहा हूँ पीजी वाले बच्चों की। अगर मैं बात करूं फॉर यूजी काउंसलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना भी वेट नहीं करता है कि रिजल्ट आएगा या आपका एग्जाम खत्म है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो फेज 1 आपका स्टार्ट कर देगा मई एंड में, भले आपका एग्जाम खत्म हो चाहे ना खत्म हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वेरी पंचुअल है अपने काउंसलिंग प्रोसेस को लेके। एनटीए कितना भी रिजल्ट डिले करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग ड्यू ड्यू के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी, सब अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चे तो एग्जाम भी दे रहे होते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। इन सबको काउंसलिंग प्रोसेस में फेज 1 रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, काउंसलिंग प्रोसेस से पहले बहुत सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। एक
वीडियो में इससे जस्ट पहले अपलोड करी थी, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसमें फेस नहीं है, बस मैं क्या कर रहा हूँ पीछे लिपसिंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब थी। उसको जाके देखिएगा कि एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। सिर्फ इतना नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई कि एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या चीज़ आएगा, रिगार्डिंग आपका आंसर सीट, रिगार्डिंग आपका रिजल्ट, रिगार्डिंग आपका एडमिशन, रिगार्डिंग आपका काउंसलिंग, रिगार्डिंग आपका डॉक्यूमेंट, आपका कॉलेज, टिल कॉलेज तक जाने के लिए, यानी सीयूटी टू कॉलेज। उस वीडियो का थंबनेल ही है सीयूटी टू फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज। उसको जाके जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस अभी आपका अगस्त सितंबर भी आपका ले लेगा। अगस्त तो पूरा ले ही लेता है, सितंबर भी ले लेगा, कई बच्चों का तो अक्टूबर भी ले लेगा जिन बच्चों के नंबर कम है। तो काउंसलिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बच्चे, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस को जस्ट इग्नोर मार देते हैं। देखिए, सीयूटी में स्कोर करना वेल एंड गुड, लेकिन अगर काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि क्या कर दिया मैंने। तो देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस के साथ अगर किसी ने ये उसको हल्के में लिया, या फिर वो सोचा कि ऐसे ही होगा, जस्ट फॉर्म ओपन होंगे, फॉर्म भर देना है एंड वेट करना कट ऑफ आने का, तो ऐसा नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। जिसने काउंसलिंग प्रोसेस में गलती करी, पक्का या तो उसका इस साल एडमिशन नहीं हो रहा होगा, या वो गलती से कोई ऐसा कोर्स या कॉलेज ले लेगा जिसको उसको लेना ही पसंद नहीं होगा, तो एट द एंड वो भी एडमिशन नहीं लेगा, उसका साल बर्बाद जाएगा। अगर वो एडमिशन ले लेता है तो उसका आने वाला करियर बर्बाद जाएगा, 3 से 5 साल उसके बर्बाद चले जाएंगे, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए पहले तो समझिए काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर जितनी भी लगभग 100 से 150 यूनिवर्सिटी है, सबका काउंसलिंग प्रोसेस इस एक ही वीडियो में समझा दूं, एंड सबका इंडिविजुअल भी मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा अलग से, किसी और पार्ट में, किसी और वीडियो में। अभी हम बात करते हैं कि ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस चलता कैसे। बिहाफ ऑफ ड्यू, बिहाफ ऑफ बीएचयू, बिहाफ ऑफ मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, बिहाफ ऑफ आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें सबसे जो पहला काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है ड्यू। ड्यू एक तरीके से कहते हैं लीड करता है काउंसलिंग प्रोसेस को। जैसे ही ड्यू स्टार्ट करेगा, उसके 2-3 दिन बाद बीएचयू स्टार्ट कर देगा, उसके 2-3 दिन बाद जामिया मिलिया इस्लामिया स्टार्ट कर देगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे ड्यू ने स्टार्ट करा, एंड देन उसके बाद कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी उसके बाद करते हैं, एंड उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी रेस्ट लगी, सारे के सारे लोग अपना काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। लगभग मैं कह रहा हूँ कि अगर सीयूटी में 350 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि इस बार कर रही है, तो 350 यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट करिए। आपके रिजल्ट के आने से पहले, आपकी आंसर स्लिप्स के मतलब आंसर जो स्लिप होती है उसके आने से पहले भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड ये बंद भी हो जाता है आपके रिजल्ट आने से पहले। तो भैया ये क्या मतलब हो गया कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड देन बंद भी हो जाएगा रिजल्ट आने से पहले। तो देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस के भी स्टेप होते हैं, ठीक है। इस स्टेप को बोला जाता है फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 रजिस्ट्रेशन, फेज 2 और क्या नाम है आपका आपका क्या नाम है प्रेफरेंस लिस्ट, एंड द फेज 3 विल बी द मेरिट लिस्ट। तो इन 3 फेज में क्या करता है काउंसलिंग प्रोसेस चलता है हर एक यूनिवर्सिटी है। फेज 1 क्या होता है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटीज अपना पर्टिकुलर फॉर्म लॉन्च करेंगी, उनकी खुद की पर्टिकुलर वेबसाइट होगी। अगर कोई बच्चा 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो उसको 10 अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या सबकी फीस एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। किसी की फीस सेम हो सकती है, किसी की फीस अलग हो सकती है। किसी में एक फीस देके सारे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी में अगर आपको 3 कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो 3 बार पेमेंट करना पड़ेगा, 3 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस को हल्के में मत लीजिएगा। ड्यू आपको 100 रुपीज फीस लेता है। ड्यू का खुद का CSAS पोर्टल होता है, वो लॉन्च करा जाएगा इस बार। फिर लगभग लगभग करेक्ट डेट है कि 28 या 29 मई को ड्यू अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के बाद आपके पास बस 1 महीना टाइम, मतलब 1 हफ्ता टाइम होगा उसके फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 1 हफ्ते से ज्यादा वो टाइम देता नहीं है, एंड वो रजिस्ट्रेशन फिर बंद कर देगा। इसका मतलब आपको, अगर आपका एग्जाम हो चुका है, वेल एंड गुड, ठीक है, तैयार रहिए। मे बी कई बच्चों का एग्जाम बीच में चल सकता है, ठीक है, इस बीच में भी चल रहा होगा, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ड्यू के CSAS पोर्टल पे। एंड रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन 2-3 घंटे में रहता है। मेन टाइम होता है फेज 2 में। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है फेज 1 प्रोसेस। फेज 1 में ओनली आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जिसमें आप अपने क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करते हो, अपना फोटोज, अपना सिग्नेचर, जो भी सारी चीजें हैं वो पोर्टल मांगता है, वो सारी अपलोड करते हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट मैपिंग करते हो कि आपने क्लास 12 में जो आपने क्या नाम है एग्जाम, मतलब आपके पास सब्जेक्ट थे, क्या वही सब्जेक्ट आपने CUET में दिए हैं? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया है, एक ये कंपलसरी क्राइटेरिया है कि हम उसी मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे जो आपने क्लास 12 एंड CUT दोनों सब्जेक्ट में, मतलब दोनों 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 मतलब आपका क्लास 12 में और CUT में भी जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो एलिजिबल ही नहीं हो ड्यू में एडमिशन लेने के लिए, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। तो ड्यू के बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का फेज 1 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, ये लगभग 28 मई से और ये 5 जून के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। आपको जाके वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फेज 1 हो जाता है क्लोज, और फेज 1 बंद कर दिया जाता है। एक बार जिसने फेज 1 नहीं भरा उसको मौका नहीं दिया था। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेज 2।
फेज 2 जब स्टार्ट होगा जब एनटीए आपका सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट रिलीज करेगा तो फेज 1 तो चल ही रहा होता है। जिस बच्चे ने फेज 1 नहीं करा है, ठीक है, वो फेज 2 में भी फेज 1 पहले भरेगा एंड देन फेज 2 के लिए एलिजिबल होगा। फेज 2 आपको ये कहता है कि बेटा अब आपके पास कॉलेज एंड कोर्स का आपको क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ये हर एक का होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यू का हो। बीएचयू में भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। जैसे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी चॉइस है कि मेरे को मैथमेटिक्स ऑनर्स मिले। अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं मिलता है तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की तरफ जा रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं मिल रहा तो फिजिक्स ऑनर्स की तरफ जा रहा हूँ, फिजिक्स नहीं मिलेगा तो मैं बीएससी प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी है, उसके बाद मेरा स्टैटिस्टिक्स भी है। तो लगभग मैं बोलूँ तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, मेन कैंपस एक ही है। तो क्या मैं 6 सब्जेक्ट की प्रेफरेंस बनाऊंगा मेन कैंपस के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं किस में फॉर्म भरूंगा, मैं एफएमसी में भरूंगा, ठीक है। एमएमबी तो ओनली फॉर गर्ल्स है। अच्छा, गर्ल्स के लिए फिर ये प्रेफरेंस बढ़ जाती है। अभी समझाता हूँ, पहले बीएचयू के हिसाब से समझाता हूँ। मेरे को 6 लगाना है तो मैं इन 6 कोर्सों को इस अरेंज में लगाऊंगा अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर, कि भाई अगर मेरे को मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए, मिल जाए तो बेटर, नहीं मिलता तो स्टैट्स ऑनर्स ले लूंगा, इसमें भी करियर अच्छा है। अगर स्टैट्स नहीं मिला तो कंप्यूटर साइंस ले लूंगा। अगर कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिलता है तो सोच रहा हूँ फिजिक्स ऑनर्स ले लूँ या केमिस्ट्री ऑनर्स ले लूँ। इस तरीके से मैं इन 6 सब्जेक्ट की प्रेफरेंस बनाता हूँ। हर एक के सामने मैं क्या करता हूँ, चूज करता हूँ कॉलेज। पहली बात तो जो आपका बीएचयू है वो साइंस के लिए सिर्फ एमएमबी में ऑफर कराता है। एमएमबी क्या है, मेन कैंपस बीएचयू की जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, ठीक है, बहुत बड़ा जो एकड़ है, लगभग 650 का एकड़ है, उसके अंदर जो बिल्डिंग है वहां पे एमएमबी नाम का एक कैंपस है। उस कैंपस में क्या होता है, यूजी वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें मैं फिल करता हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स एमएमबी, स्टैटिक्स ऑनर्स एमएमबी, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एमएमबी। अब मेरे पास 6 तो ऐसे बन जाएंगे। अगर मैं सोचूं कि भैया मतलब मैं पेड सीट का भी होता है, पेड सीट की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सीट, ठीक है। तो पेड सीट में भी मैं ट्राई कर सकता हूँ कि काश मेरे को पेड सीट में एडमिशन मिल जाए। तो अगर पेड सीट में मिल जाता तो मैं ऐसे भरता हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स क्या नाम है, एमएमबी, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेड सीट, स्टैट्स ऑनर्स एमएमबी, स्टैट्स ऑनर्स पेड सीट, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एमएमबी, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स पेड सीट इन एमएमबी। ऐसे करके मेरे तो कितने हो गए, 12 हो गए। अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो उसके पास ये सारे के सारे ऑप्शन तो है ही हैं, ठीक है, प्लस उसके पास एफएमसी का भी ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी, एमएमबी तो लड़कियों के लिए ही है। अब तो ये एफएमसी हो गया। अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो उसके पास एफएमसी के साथ साथ एमएमबी का भी ऑप्शन है। एमएमबी मतलब क्या है, सिर्फ जहां पे लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो ये 12 तो कॉम्बिनेशन है ही है, प्लस ये 6 सब्जेक्ट को मिला के एक एमएमबी का भी मिल गया, तो 12 प्लस 6 कितने होगा, 18 हो गए। और पेड सीट एमएमबी में भी है, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए। तो इसको 24 प्रेफरेंस बढ़ानी है और इजिली बन जाती है। कोई बीएचयू में तुल नहीं है, कोई इलाहाबाद में मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपका अलीगढ़ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई जामिया में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितनी भी कैंपस ओरिएंटेड है, एक बाउंड्री के अंदर जितना है, आसानी से एडमिशन हो जाता है। मतलब प्रेफरेंस लिस्ट आदमी बच्चा बना लेगा। प्रॉब्लम आती है ड्यू में। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी जिसमें कोई कैंपस नहीं है, ठीक है, 80 कॉलेज हैं, एक सब्जेक्ट जैसे मैंने वहां बोला था एफएमसी और एमएमबी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट 80 कॉलेज में अवेलेबल है। तो एक सब्जेक्ट को लेके मैं 80 प्रेफरेंस बनाऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट को लेके मैं फिर से 80 बनाऊंगा, तीसरे सब्जेक्ट को लेके मैं फिर से 80 बनाऊंगा। कुल मिला के अगर मैं 6 सब्जेक्ट ले रहा हूँ और 80 कॉलेज के हिसाब से मैं प्रेफरेंस बना रहा हूँ, तो कितने हो गए, 480 कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंस बन गई। बस ये नॉर्मल है। अभी अगर मैं इससे ज्यादा ऑप्शन में जाऊं, बीएससी प्रोग्राम में जाऊं, 3-4 बीएससी प्रोग्राम ले लूं, तो कुल मिला के 600, 700, 800 प्रेफरेंस बन जाती है। और यहाँ बच्चा बनाने में गलती करता है कि स्टार्टिंग की 50 अच्छी बना लेगा, और यूट्यूब पे भी जिन लोगों ने बता रखा होगा सिर्फ वो उतना ही दिमाग लगाते हैं जितनी नॉलेज सबके पास है, ठीक है। जितनी नॉलेज सबके पास है, अगर सबने स्टार्टिंग के किसी भी पर्सन से पूछोगे कि भैया 80 कॉलेज के एक बार प्रेफरेंस बता देना क्या होगी, तो वो आपको स्टार्टिंग के 20 कॉलेज की तो प्रेफरेंस बहुत अच्छी बताएगा, लेकिन उसके बाद के लिए वो रैंडम अरेंज कर देगा। इसलिए जब भी आप देखोगे वो 20 कॉलेज के बाद जितने भी 60 बचे हुए कॉलेज हैं, सबके लिए प्रेफरेंस हर एक पर्सन अलग बताता है। कोई कहता है ये वाला कॉलेज इससे बेटर है, कोई कहता है नहीं ये जो पुराना वाला था वो ज्यादा बेटर है इससे। तो किस कंपैरिजन में करो, कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर डिटेल ही नहीं है किसी के पास। कोई इतनी रिसर्च ही नहीं करता, कोई ये नहीं जानता कि हर एक कॉलेज, क्या पता साइंस के लिए जो बेटर हो, क्या पता वो दूसरा कॉलेज कॉमर्स के लिए बेटर हो, ठीक है। तो कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हो, जो चीज कॉमर्स के लिए बेटर है वो कॉमर्स के लिए बेटर है, जो चीज साइंस के लिए बेटर है वो साइंस के लिए बेटर है। वाई यू डोंट मतलब आप उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें लोगों को नहीं मालूम होती। जस्ट आप बच्चों, आपको भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। आपको भी कुछ नहीं मालूम है, ये सब आके बताते हैं। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग के 20 बताना बहुत आसान है। ये तो मैं मुंह जबानी पे रटा रटा बता सकता हूँ कि आपका ऊपर एसआरसीसी होगा, फिर सेंट स्टीफेंस, फिर हिंदू, फिर हंसराज के बाद किरोड़ीमल, फिर रामजस के बाद वेंकी आ जाएगा, ठीक है, वेंकी के बाद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज आएगा। तो ऐसे तो मैं लाइन से 20 कॉलेज बता दूं, लेकिन ये टॉप कॉलेज तो सभी जानते हैं कि टॉप कॉलेज की ऐसे रैंकिंग होती है, लेकिन एक इनसाइड पर्सन ही जानता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है, ठीक है। क्या ये जो ऑर्डर मैंने दिया, क्या ये सबके लिए ऑर्डर है, मैं तो नहीं बोलता। अगर कोई बोला है कि केएमसी रामजस से बेटर है, तो किस सेंस में बेटर है, ठीक है, क्या है बेटर।
कहते हैं कि इक्वल है, लगभग इक्वल है या बेटर है, तो किस चीज़ में? आपको मालूम होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है केएमसी का, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रामजस। रामजस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो केएमसी से बेटर है। रामजस का जो फिजिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो केएमसी से बेटर है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो आपका क्या नाम है रामजस का है, वो बेटर है केएमसी से। उसी तरीके से जो किरोड़ीमल है उसका फिजिक्स डिपार्टमेंट वो रामजस से बेटर है। और आपका क्या नाम है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो आपका केएमसी का है वो बेटर है हंसराज से। तो ये सारी चीजें कैसे मालूम होगी? ये सारी चीजें मालूम होगी जब जब एक पर्सन जो ऑलरेडी खुद नॉर्थ कैंपस में है या उससे भी बेटर, उसने काउंसलिंग बहुत करा रखी हो, उसको नॉलेज हो, उसके पास कॉन्टैक्ट हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हो, तो ये सारी चीजें बता पाएगा। अब इतनी सारी डिटेल मैंने क्यों बताई? ये सब इसलिए बताई कि एटलीस्ट आप लोग मेरे पे भरोसा करो कि मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो एंड तक वही वैसे ही रह गया। क्योंकि कई बच्चे मेरे पास एंड में जुड़े थे जब पिछली बार काउंसलिंग हो रही थी लगभग सितंबर के टाइम पे, और उन्होंने फीस पेमेंट कर रखी थी कहीं ना कहीं, और जब उनका उनका मैंने एडमिशन करा दिया बहुत कम कम मार्क्स पे, क्योंकि एंड के टाइम पे बहुत एडमिशन मैंने ऐसे ऐसे नंबर पे कराए जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 600 में से 60 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, 600 में से 200 नंबर पे एडमिशन हो रहे हैं। एक बच्चे का मैंने 800 में से 225 पे एडमिशन कराया था अच्छे कॉलेज में। ठीक है, तो इसका तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। ठीक है, एक करने का आदत जब मतलब लोगों को पता चल जाता है, जैसे मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, तो मेरे को पता चल गया कि ट्रेंड कि नहीं ऐसा ऐसा मैं कैसे तरीका अपनाऊं कि उन बच्चों का एडमिशन हो सके। मैं हर एक बच्चे से मैंने बात करी थी, बात करने के बाद उन सारे जितने भी लगभग 50 बच्चों ने उस समय एंड में मेरे पे ज्वाइन करा था, अगस्त एंड में, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की कट ऑफ के बाद लगभग थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड में, तब जाके मैंने थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड में बच्चों का एडमिशन कराया था, और 50 में से 47 ऐसे बच्चे थे जिनका एडमिशन हो चुका था। ठीक है, कई ऐसे बच्चे तो हिंदू हंसराज में पढ़ रहे थे, एसआरसीसी में अभी एक भी नहीं गया था। केएमसी खुद किरोड़ीमल कॉलेज में मेरे को 6-7 बच्चे मिल चुके, और कम कम नंबर पे मैंने एडमिशन किया। तो उन बच्चों का रिव्यू आया था कि सर जहाँ मैंने फीस पेमेंट कर दी, एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है वहाँ जो काउंसलिंग कराते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है, वहाँ फीस पेमेंट करी थी, एंड जितना उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था, जितना उन्होंने हेल्प नहीं करी, उतना भैया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करें कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को एंड मान के चलिए। आपको उसको ध्यान से फॉलो करना, ऐसा नहीं अगर आप देखिए 4 जगह भटकेंगे तो एट देन दिक्कत होगा। टाइम बहुत कम है, आपको इसी टाइम के अंदर करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें बहुत काउंसलिंग प्रोसेस लंबा चल रहा है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा बहुत। छोटा मोटा मेहनत नहीं होगा, बहुत मेहनत होगा, लगभग लगभग मेरे को 30 से 40 वीडियोस बनानी पड़ेंगी आपको हर एक चीज़ बताने में, समझाने में। और आपको उन 30 से 40 वीडियोस को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस खुद बनानी पड़ेगी, रीअरेंज करना पड़ेगा। जो भी डाउट आएंगे आप मेरे से पूछेंगे, एंड देन काउंसलिंग प्रोसेस हो, अभी सब समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद जब जाके आप एक बेटर प्रेफरेंस बनाते हैं, एंड मार्क्स एंड प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन अगर बेटर होता है तो एडमिशन मिलने का चांस बहुत हाई होता है। अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, तो उसके पास बहुत ज्यादा चांस होता है कि अपग्रेड करके वो अदर यूनिवर्सिटी मतलब अदर अच्छे कॉलेज में या अच्छे कोर्स में जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो तो देखिए मैं कुछ मिर्च मसाला लगा के बात नहीं करता, कुछ एक्साइट होके बहुत चिल्ला के बात नहीं करता। अब मैं आपके लिए 2 चीज़ लॉन्च करता हूँ, ठीक है? दोनों चीज़ को ध्यान से समझिएगा, एक होता है फ्री काउंसलिंग, एक होता है पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग हमने बस इसी बार से लॉन्च करी है, इससे पहले हमने फ्री काउंसलिंग ही लॉन्च करी है। तो जो आज तक फ्री काउंसलिंग में चला है वो तो चलेगा चलेगा, और पेड काउंसलिंग का जो जिसके सूटेबल हो वो ले सकता है। सुन लीजिए आपको पेड काउंसलिंग और फ्री काउंसलिंग में क्या मिलेगा, एंड देन उसके बाद मैं आपको फीस बता। सबसे पहली बात, फ्री काउंसलिंग में क्या होगा कि बेटा आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली फॉर ड्यू। देखिए बाकी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग ना बहुत आसान है, 2 मिनट में आदमी फिल कर लेता है। कितने कॉम्बिनेशन है? 30, मैक्स टू मैक्स 30 होंगे, कम से कम 10-15 में आपका काम हो जाता है। तो बाकी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस तो बहुत आसान है, बस हाँ टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहता है कि इसकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसका फेज 1 चल रहा है, इसका फेज 2 स्टार्ट हो गया, इसका फेज 3 स्टार्ट हो गया। इस चीज के अपडेट के लिए आप इस टाइम से कनेक्टेड रह सकते हैं, वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। पहले बात करते हैं फ्री काउंसलिंग। फ्री काउंसलिंग में आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, कोई एक बच्चा, ठीक है, जिसको काउंसलिंग प्रोसेस कराना है बिहाफ ऑफ ड्यू, मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि ड्यू का जटिल है। ठीक है, तो ड्यू में उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले तो ये चाहिए कि भैया मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रॉपर मेरे पास कोर्स की गाइडेंस हो, कॉलेज की गाइडेंस हो। ठीक है, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट हो, बीएससी का हो तो बीएससी के हिसाब से, कॉमर्स का हो तो कॉमर्स के हिसाब से, साइंस का हो तो साइंस के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर आप दिल्ली के लिए हैं तो अलग प्रेफरेंस बनती है, कोई बच्चा दिल्ली से बाहर का है तो अलग प्रेफरेंस बनती है। सच में ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है, आप कॉलेज से घर कितना ट्रेवल करने वाले हैं ये मैटर करता है। ये कोई नहीं बताता, सब कहते हैं नॉर्थ कैंपस लो, अरे नॉर्थ कैंपस जाने में अगर मेरे को 2.5 घंटा लग रहा है तो अपनी मैं लाइफ का एक दिन का 5 घंटा बर्बाद करूँ आने जाने में, तो क्या यूटिलाइज हुआ मेरा? मेरे को जाने में भी टाइम लग रहा है, आने में भी टाइम लग रहा है, थक गया, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं करी, घर पे भी पढ़ाई नहीं कर, एट द एंड मैं क्या करूंगा? डिग्री लेके झुंझुरा बजाऊंगा कि नॉर्थ कैंपस की डिग्री, नॉर्थ कैंपस की डिग्री। तो भाई सोचो समझो, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि नॉर्थ कैंपस का तो पहली बात क्रेज रखो, अच्छी बात है। नॉर्थ कैंपस का कल्चर बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि मैं साउथ में भी गया हूँ, नॉर्थ में भी गया हूँ। ठीक है, साउथ का बिल्कुल, नॉर्थ का बिल्कुल अलग है नॉर्थ से, लेकिन
कभी कभार कुछ चीज़ें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। क्या मैं एनवायरमेंट प्रायोरिटी दूंगा कि डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अलग काउंसलिंग में, वन ऑन वन काउंसलिंग में। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको बहुत सारी जैसे कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा कि आप जो भी बीएससी, बीकॉम या बीए करने वाले, उसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, हर एक कोर्स की मैं खुद प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो एक जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट होगी, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट होगी। ऐसा नहीं 1 to 20 बेटर, 1 to लास्ट के 80 तक सारे बेटर होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं उसको उसी हिसाब से अरेंज करूंगा कौन सा किसके हिसाब से बेटर है, कौन सा किस कोर्स के लिए ज्यादा बेटर है, किसका डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है, किसका प्रोफेसर ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं 80 कॉलेज अरेंज करके आपको दूंगा। आपको क्या करना होगा, उस वीडियो को देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग उन 80 कॉलेज को एक पेज में लिखना पड़ेगा। अब कोई बच्चा 3 कोर्स एक साथ ले रहा है, तो मैं 3 के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया, आपने उसको देखा, उसको नोट करा, 80 कॉलेज। दूसरी वीडियो बनाई, उसके लिए आपने क्या नाम, मैंने 80 वीडियो की अलग 80 कॉलेज के प्रेफरेंस बनाए अलग, उसको आपने नोट करा किसी और पन्ने पे। तीसरे पे ऐसे करते करते अगर कोई 10 की बना रहा है तो वो 10 पन्नों पे नोट करेगा, हर एक चीज 10 वीडियो देखेगा, 10 पन्ने पे नोट करेगा। अब जब उसके पास वो 10 पन्ने हो जाते हैं तो वो 10 पन्ने एक टेबल पे फैलाएगा और सोचेगा कि क्या मेरी प्रायोरिटी है, क्या मेरी कॉलेज प्रायोरिटी है या मेरी कोर्स प्रायोरिटी है या कॉलेज एंड कोर्स दोनों प्रायोरिटी है, इसको मैं ऑर्डर कैसे करूँ, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर फ्री काउंसलिंग मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप जो भी आपका रात में लगभग हर रोज रात के 10 बजे लाइव सेशन होगा। आपके मन में जो भी डाउट हो, किसी को ये पूछना हो कि भैया हिंदू का इकोनॉमिक्स ऑनर्स वर्सेस केएमसी का आपका क्या नाम है पोल साइंस ऑनर्स, मतलब बीकॉम ऑनर्स, कौन सा बेटर है, ठीक है। ये सब जैसे डाउट पूछने होंगे कि अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, सीधा कमेंट बॉक्स वहाँ पे आपका लाइव चैट चल रहा होगा, लाइव चैट में आप मैसेज भेजो, मैं रिप्लाई करता हूँ। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, 1.5 घंटा लाइव क्लास चलती है और 1.5 घंटे में कोशिश करता हूँ कि जितने ज्यादा बच्चे हो सबके डाउट पूरे हो सके। तो फ्री काउंसलिंग में आपको हर एक चीज फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसमें। पहले क्या मेहनत होगी कि उसको लिखना, पहली मेहनत है। दूसरा, थोड़ा दिमाग लगाना कि अरेंज अपने अकॉर्डिंग करना, क्या मेरे से आपकी बात हो रही है, बातचीत नहीं हो पा रही। एक लाइव क्लास है बस जिसके थ्रू हम डाउट क्लियर कर पा रहे हैं, तो उस लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अरेंज करना प्रेफरेंस लिस्ट खुद, वो जितनी भी आपके पास 800 600 500 300 जो भी कोर्स कॉलेज है उसको अरेंज करना, इस तरीके से अरेंज करना कि अगर मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आए तो अपग्रेड होकर मेरे को बेटर ही मिले। कहीं ऐसा ना हो कि अगर अपग्रेड होकर कुछ मिल गया लेकिन रिग्रेट हो रहा है कि काश पुराना वाला ही होता तो कितना अच्छा होता। तो पुराना वाला अगर एक बार नया मिल गया तो पुराना कभी नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में डाल लो दिमाग में, डू का काउंसलिंग प्रोसेस अगले वीडियो में कभी समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। मेहनत में मैं आपके साथ हूँ, आपको दिन टू दिन लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने में, और 20 से 25 दिन आपको भी लगेंगे उस इन्फॉर्मेशन को नोट करने में। उसके बाद 10-15 दिन और लग जाएंगे आपके, ठीक है, उसको समझने में, एनालाइज करने में, अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने में। आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे क्या मैं दिल्ली से हूँ उस हिसाब से अरेंज करूँ, क्या मैं दिल्ली के बाहर का हूँ उस हिसाब से अरेंज करूँ, मेरे को कौन सा कोर्स चाहिए, मेरी कॉलेज प्रायोरिटी है तो किस हिसाब से अरेंज करूँ, मेरी कोर्स प्रायोरिटी है तो किस हिसाब से अरेंज करूँ, मेरी कॉलेज एंड कोर्स दोनों प्रायोरिटी है तो मैं किस हिसाब से अरेंज करूँ। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या नाम है ऐसा ऐसा कह रहा हूँ कि आपको आपको भटकने की जरूरत नहीं। देखो बच्चा 12वीं पास कर लिया, अब कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आ गए तो कॉलेज जैसा मेंटेलिटी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चिकनी चुपड़ी बातों से साइड हटो, थोड़ा सोचो। कॉलेज में पढ़ाई कितना भी अच्छा कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा के चले जाता है, लेकिन क्या वो पढ़ाया हुआ पेपर में आता है? बिल्कुल नहीं आता। खुद पढ़ना पड़ता है, खुद नोट्स बनाना, खुद सारी चीजें करना, खुद अपने डाउट खुद ही सॉल्व करना, डाउट भी लेना और खुद ही डाउट सॉल्व करना। ये कॉलेज का कल्चर है, ठीक है। आज तक आप 12वीं तक पढ़ गए, टीचर पढ़ाएगा, टीचर समझाएगा, टीचर से डाउट पूछेंगे। कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कोई अच्छा प्रोफेसर बता देगा, वरना प्रोफेसर को भी नहीं मालूम होता कि डाउट क्या है, क्योंकि बुकें इतनी हाई फाई हैं। तो सारी चीज़ें आपको खुद पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं, कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने दिमाग को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी पे प्रॉपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी ऐसी चीज है जो सब लोग पेड में ऑफर कर रहे हो और मैंने आपको फ्री में, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, प्रॉपर वही चीज होगा, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको सारी लिस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं पेड में अलग ऑफर कर रहा हूँ अनपेड में अलग ऑफर है, डिट्टो सेम है। आपकी आपकी कैपेबिलिटी, आप पेड ले सकते हैं पेड लीजिए, अनपेड ले सकते हैं अनपेड लीजिए, मतलब पेड नहीं ले सकते तो अनपेड में रहिए। दोनों जगह सेम ही चीज है, दोनों जगह मैं ही गाइड कर रहा हूँ, दोनों जगह एक ही प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, कंपेयर करके देख लीजिएगा, मैं आपको खुद कंपेयर करके करा दिखा दूंगा, ठीक है। बस वहां पे आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट ये होगा कि जब भी आप 3 से 4 कोर्सेज की एक साथ प्रेफरेंस बना रहे होंगे तब आपको अरेंज करना पड़े। एक पर्टिकुलर कोर्स की तो मैं प्रेफरेंस दे दूंगा, ऐसे करके मैं हर एक कोर्स की अलग अलग प्रेफरेंस बना दूंगा। लेकिन आपको अगर 3 से 4 चूज करने हैं तो वो हर एक बच्चे की अलग चॉइस हो सकती है। वो 3 से 4 कोर्स हर एक बच्चे का अलग हो सकता है, तो मैं सबके हिसाब से तो वीडियो नहीं बना सकता ना, तो वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। आप डिस्टेंस को फैक्टर रखिएगा, कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये कॉलेज इससे बेटर है। जो भी डाउट हो लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, 24/7 वहाँ पे आपका डाउट पूछ सकते हैं। रिप्लाईज के लिए रिप्लाई जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा ये है आपका मेरी फ्री काउंसलिंग जो कि इंडेप्थ सिटी के द्वारा पिछले साल भी बहुत सक्सेसफुल थी और इस बार भी क्या होगी, बहुत सक्सेसफुल जाएगी। हमने 3 से 4 हज़ार के लाइव सेशन करें,
लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चों का क्राउड था हमारे लाइव सेशन में। वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेड काउंसलिंग की। क्या है पेड काउंसलिंग और पेड काउंसलिंग फ्री काउंसलिंग से डिफरेंट कितनी है? आप जो भी फ्री वाले, आप एक बार पेड भी सुन लीजिएगा। देखिए, पेड में मैं देखिए, अगर मैं आपको 10 कॉलेज की प्रेफ़रेंस आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, आप उसको सोच रहे हैं, आप उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि अगर 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा 20 हो, कंपेयर करना हो किसी चीज़ को, किसी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, ठीक है, मेरे को ये देखना हो क्या मेरे को ये कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये कोर्स को प्रायोरिटी इस वाले कोर्स से देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? किसमें करियर बेटर है? किसमें मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करियर बेटर है? किसमें मेरी आगे जॉब लग सकती है यूजी के बाद ही? क्या मेरे को ड्यू जाना चाहिए, बीएचयू जाना चाहिए, इलाहाबाद जाना चाहिए? क्या मेरे को घर से पास लेना चाहिए या घर से दूर लेना चाहिए? ये सारे डाउट, ठीक है? ये जितने भी बच्चे लोग अब 20 से 25 दिन की मेहनत करें, ये जितनी भी चीज़ मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा, वो सारी चीज़ मेरे दिमाग में है। यानी अगर मैं आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊँ, तो वो 20 से 25 दिन की जो भी वीडियोज़ मैं आपको डालूँगा, क्या 20 से 25 दिन की वीडियो का जितना भी कंटेंट है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मेरे दिमाग में, ठीक है? अगर आप मेरे से वो 2 घंटा आप मेरे से बात भी कर लेते, तो वो 20 से 25 दिन की जो मेहनत आप करने वाले हो, वो 2 घंटे में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? वो 2 घंटे में वो गाइडेंस दे सकता हूँ, हर एक डाउट का रिप्लाई कर सकता हूँ। ये है पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग एकदम डिट्टो फ्री जैसी है, कोई उसमें अलग नहीं है, ठीक है? लेकिन पेड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होगा? पेड काउंसलिंग में प्रेफ़रेंस मैं खुद बनाऊँगा। ठीक है? आपके आपकी 800 प्रेफ़रेंस लिस्ट हो, 1000 हो, 1200 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 कॉलेज कोर्स की मतलब 10 कोर्स जिसकी प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी है, 2 कोर्स की प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी है, 15 कोर्स की प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी है, वो मैं बनाऊँगा। आपको ड्यू में जाना है, बीएचयू में जाना है, इलाहाबाद में जाना है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट जिसमें भी जाना है, आप एक साथ 4-5 यूनिवर्सिटी की या 10 यूनिवर्सिटी जितनी भी मैक्स टू मैक्स जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सबकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, इस एक ही पेड कोर्स में सबकी काउंसलिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं अलग काउंसलिंग लॉन्च करूँ। नहीं, एक बार आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद आपका मेरा कनेक्शन हो जाएगा एंड जब तक ये रहेगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। अच्छा, ये काउंसलिंग प्रोसेस कब तक रहेगा? ये काउंसलिंग प्रोसेस का कोई डेट नहीं है, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका काउंसलिंग प्रोसेस ड्यू का लगभग मैं बोलूँ तो सितंबर एंड तक चलता है, तो सितंबर एंड तक चलेगा। जिसका ड्यू नहीं होता, अदर स्टेट और प्राइवेट मैं ट्राई करूँगा कहीं और तो हो। देखिए, ड्रॉप नहीं लेना, कहीं न कहीं तो कोशिश करूँगा एडमिशन हो। तो अक्टूबर, नवंबर ये काउंसलिंग प्रोसेस नवंबर तक भी चलता है। तो मैं टिल नवंबर तक आपके साथ हूँ। मिलेगा क्या है यहाँ पे? कोई यूट्यूब पे जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब पे दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूँगा, ठीक है? उस पर्सनल नंबर पे 24 आवर 7 सिर्फ़ रात के टाइम को छोड़ के, ठीक है? आपका कॉलिंग सपोर्ट होगा, आप उस कॉलिंग में आप कहीं टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा भैया से बात करिए मेरे से, कोई भी डाउट हो सीधा पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, ठीक है? कोई हेजिटेशन हो, कोई परेशानी हो, घर वालों को समझाना हो, ठीक है? क्योंकि मैंने पेरेंट्स से भी कई बात करी है, ऑफ़लाइन भी करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ। तो पेरेंट्स से भी बात करना, उनको समझाने की मेरे को एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड में मिलेगी। आप 24 आवर 7 मेरा कॉलिंग सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रेफ़रेंस होगी वो खुद बना, कोई यूट्यूब पे दूसरों वालों की तरह नहीं है कि एक्सेल शीट बनाई और सबको वो चिपकाते गया, बिल्कुल अलग नहीं। हर एक बच्चे के लिए अलग प्रेफ़रेंस बनाऊँगा हैंड रिटन, ठीक है? मैं खुद लिख के वो प्रेफ़रेंस बनाऊँगा एंड वो सारी की सारी प्रेफ़रेंस आपको भेजूँगा। भेजने के बाद सीधा अब वो क्या होगा, जैसे मैंने खुद बनाई है, तो पहले तो आपसे बात करूँगा आपकी क्या-क्या प्रायोरिटी है, आप दिल्ली से हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ठीक है? उसके हिसाब से एक प्रेफ़रेंस बनाऊँगा, ठीक है? ये सोचूँगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कॉलेज है, कोर्स है, कॉलेज कोर्स है, आपके लिए प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है, आगे आप फ्यूचर में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या एक अच्छा एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? आपको ड्यू जाना चाहिए, बीएचयू जाना चाहिए, इस हिसाब से एक प्रेफ़रेंस मैं आपको बना के दूँगा। एक नहीं, मल्टीपल, अगर आपको डिफरेंट-डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए बनवानी है, तो भी मल्टीपल। एक बार पेड ले लिया तो हर एक के लिए मैं अलग-अलग टाइम निकालूँगा एंड उसके बीच में उन सबके डाउट सॉल्व करूँगा। तो आपसे बात करूँगा, आपकी बात के अकॉर्डिंग एक प्रेफ़रेंस बनाऊँगा, उस प्रेफ़रेंस को ब आपको भेजूँगा और भेजने के बाद तुरंत उसी समय बात करूँगा कि देखो बेटा, ऐसे-ऐसे मैंने प्रेफ़रेंस बनाई है, क्या आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है? क्या इसमें हम कुछ और मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं? जब तक वो प्रेफ़रेंस एक टॉप नॉच नहीं बन जाती, जब तक हमारे दिमाग से एक भी डाउट नहीं निकल जाता कि हाँ भैया ये प्रेफ़रेंस बेस्ट है, तब तक उस प्रेफ़रेंस लिस्ट को हम मॉडिफ़िकेशन करेंगे। और एक बार ये सारी चीज़ें मॉडिफ़िकेशन हो गई, उसके बाद वो प्रेफ़रेंस लिस्ट प्रॉपर आपके पास एक आ जाएगी एंड उसी प्रेफ़रेंस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको फेज़ 2 में डिट्टो वैसे ही भर देना है एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है? तो पेड और अनपेड में ये डिफरेंस है कि अनपेड में मेहनत आपको करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मैं सारी दूँगा। पेड में आपके पास ये डिफरेंस है, ठीक है? कि मेहनत भी मैं ही कर रहा हूँ, आपसे आपके जितने भी डाउट है, आपको दुनिया भर जगह भटकने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें एक बार मेरे से बात करने से क्लियर हो सकती है, 2 बार, 10 बार, जितनी भी बार आपको बात करनी है, तुरंत कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? फ़ोन कर सकते हैं, प्रेफ़रेंस सारी मैं बनाऊँगा, सारे डाउट मैं लूँगा। कॉलेज के टिल फर्स्ट डे के एडमिशन तक, जब तक आपका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन नहीं हो जाता, तब तक, चाहे वो आपका अगस्त में हो, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक इन डेप्थ ट्यूटी प्रवीण कुमार ठाकुर आपके साथ रहेगा और सारी की सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? फ्री वाले बच्चों के लिए अच्छा, अब इस काउंसलिंग प्रोसेस की फीस कितनी होगी? सबसे मिनिमम रखिए, क्योंकि मेरा ऑफलाइन चलता है तो मैं ऑफलाइन से भी अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला कि 149 रुपीज़ फीस होगी वन टाइम। एक बार आप 149 रुपीज़ पे कर दीजिए, ये इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, यही है, फाइनल अमाउंट यही है, 149 आपकी फीस है
और ये काउंसलिंग फीस बहुत महंगी भी हो सकती है, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा कि 600 की काउंसलिंग फीस है, इतना सारा डिस्काउंट दे रहा हूँ, या 1000 रुपये की काउंसलिंग फीस है, इतना सारा डिस्काउंट दे रहा हूँ, नहीं, 149 में लॉन्च कर रहा हूँ, 149 ही इसकी फीस है, 149 से आप मुझे पे कर दीजिए और ये सारी की सारी टेंशन, ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जो 149 ऐसे बहुत कम अमाउंट है, अगर जो 149 पे नहीं कर सकता तो उसको मेहनत अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और देखिए बच्चा लोग, अगर आप कैपेबल हो 149 पे करने के लिए, तो प्लीज ये अनपेड वाली काउंसलिंग के चक्कर में अगर आप पड़ जाएंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगा। क्या पता मेहनत करने के बाद भी कोई गलती कर दो, हो सकता है, देखिए इंसान है, गलती कर सकता है, तो अगर गलती कर दोगे तो आपको फर्क दिखेगा। कहीं आपको महंगी काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, प्रवीण कुमार ठाकुर से कनेक्टेड रहिए, मैं टिल एंड तक आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन, यही काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया। एक पेड है, एक अनपेड है, दोनों सेम रहेगा। अनपेड आपका क्या नाम है, मतलब आपका जो फ्री है, ठीक है, वो तो फ्री रहेगा ही रहेगा, सारी चीजें मिलेगी, मेहनत खुद करना पड़ेगा आपको, मैं हेल्प करूंगा। और जो आपका पेड है, जिसकी फीस 149 है, बहुत कम है, चाहो तो कर सकते हो पेमेंट सारे के सारे, ठीक है, उसकी सारी की सारी चीज मैं आपको करूंगा। और अगर आप 1-on-1 मेरे से बात करो तो वो सारी चीजें जो 350 यूनिवर्सिटी दिमाग में घुसी हुई है, 350 से यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, जितने भी कनेक्शन है मेरे, वो सारे दिमाग में घुसे, वो सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। और हाँ, पेड यूनिवर्सिटीज में, ठीक, मतलब जो पेड जो काउंसलिंग है, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी वो स्टूडेंट होंगे जो मेरे थ्रू पहले से पढ़ रखे हैं, यानी वो भी आपको गाइड करते हैं, आपके सीनियर, ठीक है, वो आपके गाइड करेंगे। अभी तो मेरे पास वो ड्यू के ही बच्चे हैं, ठीक है, बीएचयू वाले बच्चे अभी कम है, ठीक है, तो ड्यू वाले, लेकिन बीएचयू के भी हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपके ड्यूरिंग कॉलेज में भी काम करेंगे, कॉलेज के 1 साल आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ही आप जाओगे, अगर आप सेम कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, वो सारे के सारे भैया आपको बता देंगे क्या, ठीक है, वो हेल्प करते रहेंगे आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक, ताकि आप अच्छे से कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टेबल हो सके, कोई हेजिटेशन ना हो। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन वाले डे भी वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कोई बच्चा पेड काउंसलिंग को एक्सेस कैसे करेगा। तो कैसे एक्सेस करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ, एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजना है, ठीक है, एंड उस हाई पे लिखना है कि भैया आई वांट अ क्या नाम है, पेड सब्सक्रिप्शन या पेड काउंसलिंग। तो जैसे आप होंगे, बाकी जितनी भी डिटेल होगी मैं सारी की सारी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब जो आपका बैंक डिटेल जो भी मेरे को प्रोवाइड करानी है। उसके बाद जैसे आप उसे पेमेंट कर देंगे, एक आप स्क्रीन मेरे को भेजेंगे कि भैया पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, एंड जैसे ही मैं स्क्रीन आपका रिसीव कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत, मतलब जितने भी सीनियर्स होंगे वो सारे अवेलेबल होंगे, एंड वो आपको काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे, एंड मैं भी काउंसलिंग में हेल्प कर रहा हूँ। और कोई भी डाउट हो, वो नंबर आप क्या नाम है, एक नया नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, एंड उस नंबर से आप मेरे से कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, चाहे तो आप वो मैसेज ग्रुप में भी भेज सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में मैसेज भेजने में मतलब आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, ग्रुप में नहीं भेज सकते, तो मेरे को पर्सनली भी मैसेज भेज सकते हैं, एंड सारी की सारी चीजें उसके बाद सारी स्मूथ रहेगी टिल एडमिशन तक। और एक बार ये हो जाता है तो मतलब एक बार 2-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ता। फिर भी मेरा नंबर, ठीक है, और मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे मेरा नंबर, वो सारा कब तक रहेगा, जब तक आपका कॉलेज का 3 साल खत्म नहीं हो जाता। तो 3 साल या 4 साल, जब तक आपके मन में कोई भी डाउट आता रहो रिगार्डिंग कॉलेज, आता है, स्टार्टिंग में तो आती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाता है, ठीक है, तो वो भी पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं, जैसे ये बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, इनको कोई डाउट होता है मेरे से पूछते रहते हैं, वैसे आपके मन में भी कोई डाउट आएगा तो वो पूछते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी, कोई ढोल नगाड़ा, कोई हंसना वसना उसके हिसाब से नहीं है, जेन्युइन था। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया। अगर एंड तक रुके हो, वीडियो बहुत लंबा था लेकिन समझाने के लिए, अगर एंड तक रुके हो तो ये बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। तो कमेंट बॉक्स में उस नंबर को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, छुट्टियों पे ना ही जाए। एक बार एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जितना छुट्टी मनाना आपको मनाइए। कॉलेज के स्टार्टिंग 1-2 महीने तो पढ़ाई होती ही नहीं, ठीक है। पढ़ाई कैसे करना है कॉलेज में, वो सारी चीज़ें बात करेंगे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।